हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूवी डिज़ाइनर। तो आज की वीडियो में करेंगे हम राजपूती कांसले की सिलाई, वो भी एकदम इजी तरीके से। सो बने रही वीडियो में एंड तक। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कांसले की कटिंग करके रखा है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके राजपूती कांसले की कटिंग करना सीख सकते हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर छोटे वाले पार्ट्स को ज्वाइंट करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से एक चौकोर पार्ट्स लिया है और एक एक तिरछा पार्ट्स जो मैंने कटिंग में बताया था आपको, तो बस वही लेना है। उन दोनों को हमें इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। और इसी तरह से हमें यहाँ पर दूसरी साइड के ये पार्ट्स भी ज्वाइंट कर लेने हैं। तो इन पार्ट्स को हमें पहले ही ज्वाइंट करना है दोनों को, ताकि हमारी कांसली के दोनों पार्ट्स वो एक साइड के ना बने। तो इस चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बस हमें इन पार्ट्स को इतना ज्वाइंट कर लेना है और उसके बाद आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से बनेंगे। तो ऐसे हमें यहाँ पर एक एक पार्ट्स को पहले साइड में रख लेना है और उसके बाद हमें दूसरे पार्ट्स के सभी पार्ट्स को हमें ज्वाइंट कर लेना है। तो पहले हमें यहाँ पर एक बूट की सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमें सभी सिलाई के ऊपर लगाते जाना है। जैसे हम सिलाई लगाएंगे अंदर वाली, वैसे ही हमें ऊपर में एक बूट की सिलाई लगा लेनी है। तो अब हमें यहाँ पर टूकी अटैच करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर टूकी ली है इस तरह से और इसको हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो बस इस तरह से हमें यहाँ पर टूकी को अटैच करना है और उसके बाद हमें यहाँ पर एक बूट की सिलाई लगा लेनी है। सो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। सो इस तरह से मैंने यहाँ पर टूकी को अटैच किया है और अब हमें यहाँ पर बड़ा वाला पार्ट तैयार यहाँ पर लगाना है। तो इसको हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, ये सिलाई हमें यहाँ पर लगभग 2 अंगुल, यानी लगभग हमें 1.5 इंच का यहाँ पर गैप छोड़ देना है और उसके बाद यहाँ पर हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और अब देखिए, मैं यहाँ पर इसमें एक तिरछा पार्ट होगा, तो उसको हम ज्वाइंट करेंगे, जिसे हम खराकी बोलते हैं। तो इसको हमें यहाँ पर ऐसे लगाना है। तो इस कपड़े को ऐसे रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। गाइस, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सिलाई अच्छी तरह समझ में आ जाए। और मैंने कटिंग भी एकदम इजी तरीके से बताई है, तो आप वीडियो देख सकते हो। तो बस अब हमें यहाँ पर इसके ऊपर एक बूट की सिलाई लगा लेनी है, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके। और इसी तरह से हमें यहाँ पर देखिए, मैंने टूकी तैयार की है। तो इसी तरह हमें यहाँ पर दोनों साइड की टूकियाँ तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने इसको तैयार किया है। और अब हमें क्या करना है, इसमें आस्तीन लगाएंगे। तो देखिए, पहले आस्तीन पे हम गुणा लगा लेते हैं साइड में। तो इसको हमें गुणा इस तरह से लगाना है। तो अगर आपको गुणा निकालना नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके गुणा बनाना सीख सकते हो बिल्कुल आसानी से। सो मैंने पहले से ही गुणा निकाला हुआ है, तो इसको हमें यहाँ पर लगा देना है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है कपड़े को, और फोल्ड करने के बाद में हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना, ताकि वो भी राजपूती कांसली की सिलाई करना सीख सके। और अब हमें यहाँ पर इसके ऊपर एक बूट की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर गुणा तैयार हो जाएगा। चलिए, अब हमें यहाँ पर कांसली में आस्तीन लगाना देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आस्तीन को इस तरह से रखना है और मैंने कांसली को इस तरह से रखा है। तो ये यहाँ पर ये गला बनेगा और इसको हमें ऐसे रखना है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से यहाँ पर लगेगा। तो कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद में देखिए, यहाँ पर हमें एक कॉर्नर है, इसको हमें दोनों को बीच में मिला देना है इस तरह से। तो इनको हमें बीचों बीच मिलाना है और यहाँ पर हमें कपड़े को इस तरह से रखना है, यहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है। और यहाँ से हमें इसको ऐसे करना है और ये सिलाई हमें यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। और अब हमें यहाँ पर इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर भी हमें एक बूट की सिलाई लगा लेनी है। तो इसको हमें यहाँ से ऐसे बिल्कुल भी यहाँ पर
चुन्नट नहीं पड़नी चाहिए, मतलब बिल्कुल भी यहाँ पर सिलवट नहीं पड़नी चाहिए। इस चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस कुछ इस तरह से इसको हमें हल्का सा यहाँ पर खींचना है और खींचते हुए यहाँ पर हमें एक बूट की सिलाई लगा लेनी है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ पर दूसरी साइड की आस्तीन लगानी है। तो चलिए मैं आपको दूसरी साइड की आस्तीन लगाना भी बता देता हूँ। तो देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से रखा है, ये आस्तीन है, और यहाँ पर ये टुकी को हमें इस तरह से रखना है। और इसे रखने के बाद में हमें इसको इसे फोल्ड कर लेना है बराबर में। फोल्ड करने के बाद में हमें इसके कोने दोनों को इस तरह से मिलाना है, दोनों कोनों को ऐसे मिलाने के बाद में यहाँ से हमें कपड़े को ऐसे रखना है, और ऐसे रखने के बाद में यहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है। दोस्तों अधिकतर क्या होता है कि राजपूती कांसली में आस्तीन जोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस आप ये वीडियो अच्छी तरह से देख लेना एक बार, आपको इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हमें एक बूट की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से दोनों पार्ट्स को तैयार किया है, और अब हमें यहाँ पर इन दोनों को जॉइंट करना है। तो हमें दोनों पार्ट्स को लेना है इस तरह से, और यहाँ से हमें इसके बीच की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इसे जोड़ेंगे तो इसको हमें यहाँ पर एक को रखना है हमें सीधा, और दूसरे को रखना हमें उल्टा। तो इस तरह से मैंने इसको रखा है, और रखने के बाद में यहाँ पर हमें इसके सिलाई लगानी है बीचों बीच। तो ये सिलाई हमें लगाते टाइम क्या करना है, यहाँ से हमें लगभग 1 इंच का यहाँ पर गैप छोड़ देना है ऊपर में, और यहाँ से हमें सिलाई इसको इतना ही लगाना है, और उसको हमें यहाँ पर इस तरह से डबल कर लेना है सिलाई को। तो बस इतना सा काम करना है, और उसके बाद हम यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसको हमें यहाँ से पहले कट कर लेना है। इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया बराबर में, और यहाँ पर हमें फिनिशिंग कर देनी है। और अब देखिए यहाँ पर हमें गले में गुणा मगजी लगानी है। तो सेम जैसे हमने आस्तीन में लगाया था उसी तरह से हमें यहाँ पर गले में ये गुणा लगा लेना है। गले में गुणा लगाते टाइम हमें ध्यान रखना नीचे से बिल्कुल भी यहाँ पर सलवट नहीं पड़नी चाहिए कांसली में। तो इस चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सेम स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ पर भी हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करके यह सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर भी हमें एक फुट की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर देखिए जो भी कोने उस पर हमें हल्का सा इसको खींच ले रहना है। और अब देखिए यहाँ पर हमें गले के बीचों बीच इस तरह से इस कपड़े को ऐसे बराबर में फोल्ड करना है, और यहाँ पर हमें कॉर्नर पे सिलाई लगानी है, तिरछी सिलाई। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर तिरछी सिलाई लगाई है, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। और ऐसे ही हमें यहाँ पर दोनों साइड में ये जो कोने बनेंगे उन पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों कोनों पे हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। अब हमें क्या करना है, इसको फिटिंग करना है। तो यहाँ से हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो आस्तीन को हमें इस तरह से रखना है बराबर में, और रखने के बाद में यहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो नीचे पड़ले पार्ट को हमें हल्का सा यहाँ पर खींचना है, और इस तरह से हमें यहाँ पर आस्तीन को जॉइंट कर लेना है।
और अब देखिए यहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो वो कैसे लगानी है, यहाँ से हमें देखिए कुछ इस तरह से बनेगा ये। और यहाँ पर हमें फिटिंग के लिए यहाँ पर नाप लगा लेना है। तो इसकी फिटिंग का नाप है, यहाँ से हमें 5 इंच पे लगाना, मतलब टोटल 10 इंच है। तो यहाँ से हमें 5 इंच पे लगाना है और सिलाई को हमें इस तरह से लगाना है, यहाँ से हमें तिरछा करके इसको निकाल देना है। इस तरह से ये सिलाई हमें यहाँ तक ही लगानी है। ऐसा करके हमें दोनों साइड की फिटिंग लगा लेनी है। और अब हमें यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हुआ है तो उसको हमें यहाँ पर कट कर लेना है। तो देखिए ये आस्तीन का एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी निकला मैंने इसको कट कर दिया है। और अब हमें यहाँ पर इसमें पट्टियाँ लगानी है। तो ये हमें यहाँ से शुरू करना है इसको लगाना। तो ये पट्टी मैंने पीछे वाले पार्ट में लगाई है। और यहाँ पर हमें इसको लगभग 8 से 10 इंच एक्स्ट्रा पट्टी रखनी है और इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पर हमें ये पट्टियाँ तैयार करनी है। तो ये पट्टियाँ मैंने अभी गले में बांधने के लिए लगाई है और अभी कमर में बांधने के लिए अलग से लगाएंगे। इसी तरह से हमें दूसरी साइड की पट्टी भी लगा लेनी है। यहाँ पर भी हमें इसको लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमें नीचे वाली पट्टी लगानी है। तो पहले हमें यहाँ पर 8 से 10 इंच का एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ देना है और उसके बाद में यहाँ से हमें इसको लगाना शुरू करना है। और यहाँ पर हमें एक एक हमें प्लेट्स डालनी है, मतलब छोटे छोटे हमें यहाँ पर चुन्नर डालने हैं। तो ये मैंने यहाँ पर आधा इंच का चुन्नर डाल दिया यहाँ पे। और अब हमें यहाँ पर एक टुक्की के अंदर एक चुन्नर और डाल देना है। तो इस तरह से हमें एक साइड में 2 चुन्नर डालने हैं और उसी तरह से हमें यहाँ पर दूसरी साइड में भी 2 चुन्नर डाल देने हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारी कांसली है वो फिटिंग भी अच्छी आएगी और बिल्कुल भी इसमें खिंचाव नहीं आएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये 2 चुन्नर डालने ज़रूरी है। तो बस इस तरह से करना है इसको। और ऐसे भी इसको भी हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद में इसको भी हमें कंप्लीट तैयार करना है। बस इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और अब हमें यहाँ पर इसमें पट्टियों में फुंदे लगाने हैं। तो फुंदे हमें इस तरह से लगाने हैं इनको। और चारों पट्टियों पे हमें यहाँ पर फुंदे लगा लेने हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर कांचले की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो आप कमेंट करके बताना आपको कांचले की सिलाई का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। सो देखिए मैंने यहाँ पर कांचले की सिलाई एकदम अच्छी तरह से कंप्लीट की है। और मैंने पिछली वीडियो में राजपूती कुर्ती की सिलाई कटिंग के वीडियोस मैंने बना दिए हैं। तो आपने नहीं देखा है तो अभी तक जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे।